बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तल्लत। उम्मीद है आपके अल्लाह का करम होगा, आप जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपको आलू का स्पाइसी और क्रिस्पी पराठा दिखाने लगी हूँ। ये इतना मज़े का पराठा होता है कि एक दफ़ा आप बना लेंगे तो आपका बार बार दिल करेगा कि ऐसा पराठा बनाया जाए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने मैदा लिया है। ये आप अपनी चॉइस के मुताबिक आटा भी ले सकती हैं, मैदा भी ले सकते हैं और दोनों चीज़ें आप मिक्स करके भी बना सकते हैं। आधा आप मैदा कर सकते हैं, आधा आप आटा बना कर सकते हैं। आपकी चॉइस के मुताबिक जैसे आप करना चाहें कर सकते हैं। मैं मैदे का बना रही हूँ। ये मैंने 1 कप मैदा लिया है, उसमें मैंने ये आपके सामने थोड़ा सा नमक डाला है और 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है। इसके बाद पानी से मैं इसको बिल्कुल आटे की तरह मैं इसको गूंदने लगी हूँ। थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी डालते जाना है और इसको मसलते जाना है। एकदम से आपने पानी नहीं डालना कि आटा ज़्यादा नरम हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ। ये अच्छी तरह आपने इसको मसल के तो आधे घंटे के लिए आपने छोड़ देना है। ये मैंने आलू मैश किए हैं, आलू उबाल के तो मैंने उनको आपके सामने मैश किए हैं। आप इसके अंदर मैं धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च डाल रही हूँ। ये दादर सुरख मिर्च जो है ये है वो डाल रही हूँ। ये सफ़ेद ज़ीरा, नमक, ये कसूरी मेथी है, ये आपने ज़रूर डालनी है। इससे पराठे का जो मज़ा है वो दुबाला हो जाता है कसूरी मेथी से। ये आपने नहीं बोलनी। उसके बाद खुशक धनिया डाला है मैंने और फिर इसको हाथ से आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। ये चम्मच से या फोक से मिक्स नहीं करना, इसको आप हाथ से मिक्स करेंगे तो फिर ये इसका सारा जो मिर्च मसाला है ये बराबर में होगा। इसके बाद ये जब मैंने आटे को दूसरी दफ़ा गूंदा था तो मैंने थोड़ा सा अंदर सब्ज़ धनिया डाल लिया था, ये खूबसूरत लगता है। इसके बाद आपने छोटे छोटे जो हैं पेड़े बना लेने हैं 2। फिर इनको आपने रोटी की शक्ल में बेल लेना है। ये आम तौर पे जो रोटी बनाई जाती है उससे आपने आधा पेड़ा लेना है 1। फिर आपने इसको रोटी की शक्ल में बिल्कुल गोल और बराबर पतला सा एक को पहले बनाना है। उसके बाद आपने दूसरी रोटी बनानी है। फिर आपने ये दूसरी रोटी भी मैंने बना ली है, बिल्कुल पतली करनी है। उसके बाद आपने ये आलू वाला जो मटेरियल है ये आपने इसके रोटी के ऊपर फैला लेना है अच्छी तरह किनारों तक फैला के। तो मैं अपनी चॉइस के मुताबिक अंदर मक्खन डाल रही हूँ, आप नहीं डालना तो मत डालें। ऑयल भी डाल सकती हैं, मक्खन भी डाल सकते हैं। उसके बाद दूसरी वाली रोटी जो है आपने इसके ऊपर रख देनी है। अच्छी तरह किनारों से आपने दबा के तो इनको बंद करने हैं किनारे। फिर आपने इसको दोबारा बेल के तो थोड़ा और पतला करना है। फ्राई पैन में आपने मक्खन, ऑयल, घी जो भी आप डालना चाहते हैं वो आपने फ्राई पैन में डाल के तो पराठा जो है वो आपने अंदर फैला देना है। फ्राई पैन में पराठा बहुत अच्छा बनता है, इसलिए मैं तवे की निस्बत फ्राई पैन में बनाती हूँ जब भी पराठा बनाती हूँ। तो आप भी कोशिश करें कि फ्राई पैन अगर है तो आप भी इसी में बनाएं। ये ऑयल जो है आपका बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता, अंदर रहता है। घी हो, ऑयल हो, मक्खन हो, ये आपने जो पराठा है बिल्कुल मीडियम आंच पे बनाना है। आंच तेज़ नहीं करनी कि ऊपर से ये पक जाता है और अंदर से कच्चा रह जाता है, इसलिए आपने आंच जो है इसकी बिल्कुल मीडियम रखनी है। आहिस्ता आहिस्ता से ये पराठा बने तो फिर मज़े का बनता है। ये देखें इतना मज़े का और स्पाइसी और क्रिस्पी पराठा बना है। ये आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपका पराठा कैसा बना। ये देखें अंदर वाला मटेरियल इतना टेस्टी है कि ये आप मेरे मुताबिक बनाएंगे तो फिर आप मुझे बताएंगे कि आपका कैसा पराठा बना। दुआओं में आप मुझे हमेशा याद रखें और इंशाअल्लाह ताला मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह आपका खामिया नासिर। खुदा हाफिज़।